हेलो बच्चों, चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट चालू था 4.1 वो हम लोगों ने खत्म करके अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.2 की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं इस सेशन में। अभी तक हम लोगों ने जितना भी बेसिक पढ़ा है उस बेसिक को हम लोग आगे लेके जाके अगले वाले जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर के सेकेंड एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहे हैं और दोनों क्वेश्चन में आपको शो करना है। पहले क्वेश्चन में शो करना है कि ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें जो लाइंस है वो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपको शो करना है। दूसरे क्वेश्चन में जो लाइंस मतलब ये जो लाइंस है ये लाइंस कोइंसिडेंट है, ये शो करना है। चलो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर का कंडीशन कब होता है और कोइंसिडेंट कब होता है वो यहाँ पे जान लेते हैं। उन्होंने दिया हुआ है कि ये वाले इक्वेशन में जो दो लाइंस है वो लाइंस परपेंडिकुलर बताना है हम लोगों को। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन ये है बेटा, परपेंडिकुलर का कंडीशन है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 0। मतलब परपेंडिकुलर अगर हम लोगों को बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू वो हमारा आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। और अगर पैरेलल या फिर पैरेलल की जगह पे अगर उन्होंने कोइंसिडेंट ऐसा वर्ड दिया रहेगा तो कोइंसिडेंट का या फिर पैरेलल का कंडीशन होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। बेटा ये दो कंडीशंस के ऊपर हमारे अगले वाले ये जो दो क्वेश्चंस हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों भी क्वेश्चन हमारे इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। चलो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, मैं यहाँ पे आपको समझा के देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है उस पहले क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। इस वाले क्वेश्चन में आपको शो करना है कि जो लाइंस है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है वो परपेंडिकुलर टू एच अदर, ये परपेंडिकुलर है बताना है। इसका मतलब यहाँ पे a प्लस बी का आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर a प्लस बी का आंसर यहाँ पे 0 आता है तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो एक ही इक्वेशन दिख रहा है और आप लोग ऐसे कैसे बोल रहे हैं आपकी दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। बेटा ये कंबाइन इक्वेशन है, इसको अगर अपन सेपरेट करते हैं तो इसके दो इक्वेशंस बनेंगे और जब दो इक्वेशंस बनेंगे तो वो दो इक्वेशंस मतलब वो दो लाइंस के इक्वेशन हो गए और वो दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं बेटा, ज्यादा डीप में जाना नहीं है हम लोगों को। सबसे पहले दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसको गिवन एज इट इज लिख लो बेटा आप। गिवन बोलो क्या गिवन है, गिवन इक्वेशन है हमारे पास 3x² माइनस 4xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। क्या किया बेटा मैंने यहाँ पे, जो इक्वेशन हमको गिवन है वो इक्वेशन मैंने क्या कर दिया, एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे मैं कंपेयरिंग करता हूँ। अब इसका कंपेयरिंग हम लोग किसके साथ में करेंगे वो एक मेन चीज है। देखो बेटा मैंने आप लोगों को इसके पहले इक्वेशंस पढ़ाए हैं, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन किस किस फॉर्मेट में होते हैं, वो सभी फॉर्मेट के इक्वेशंस मैंने आप लोगों को बताए हैं। वो सभी के सभी इक्वेशंस में से ये इक्वेशन जो दिया हुआ है वो किस तरीके के, हमारे जो इक्वेशन हमारे पास है उन इक्वेशंस में किसके साथ ये मैच करता है वो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो ये मैच करता है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 के साथ में। मतलब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन इस इक्वेशन की तरह पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x² को x² छोड़ देंगे, a का वैल्यू कितना मिलेगा बेटा, यहाँ पे a का वैल्यू मिल जाएगा 3। a का वैल्यू यहाँ पे कितना मिल जाएगा 3। उसके बाद में xy को xy छोड़ दो, 2h का वैल्यू यहाँ पे कितना मिलेगा, 2h का वैल्यू मिल जाएगा बेटा -4। 2h का वैल्यू कितना मिलेगा -4। लास्ट में y² को y² छोड़ दो, b का वैल्यू कितना मिलेगा, तो b का वैल्यू मिल जाएगा -3, ठीक है।
देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ दो, ए का वैल्यू 3 मिला, एक्स वाई को एक्स वाई छोड़ दो, 2h इज इक्वल टू -4 है, बी का वैल्यू यहाँ से वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर छोड़ दो, बी का वैल्यू -3 मिल गया। अब हम लोग यहाँ से h का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये -4, ये मल्टीप्लाई वाला जो 2 है वो 2 इधर डिवीजन में चला जाएगा और इस तरीके से h का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, h का वैल्यू मिल चुका है यहाँ से -2। h का वैल्यू कितना मिल चुका है यहाँ से -2। अब एक्चुअली यहाँ पे h का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमको चाहिए परपेंडिकुलर बताना। परपेंडिकुलर का कंडीशन a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो उसके लिए हमको a और b ही चाहिए था, c का हमको कोई जरूरत नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ से कंपेयर करके निकाल ही दिया। ठीक है, चलो अब कंडीशन लगाता हूं मैं, a प्लस बी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलो बोलो बेटा a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 3, प्लस को प्लस एज इट इज। बोलो बेटा बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, बी का वैल्यू है -3, वो बी का वैल्यू भी मैंने -3 एज इट इज वहां पे रख दिया है। ठीक है, चलो अब आगे बोलो बेटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 3 का वैल्यू आ जाएगा 0, तो यहाँ पे a प्लस बी हमको मिल चुका है 0, और ये a प्लस बी का वैल्यू 0 मिला, इसका मतलब दिस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस lines are these lines are, ये परपेंडिकुलर में शॉर्टकट में लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये लाइंस एक दूसरे को क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। समझ में आया बेटा क्वेश्चन क्या किया मैंने? तो देखो दिया हुआ क्वेश्चन जो है, ये इक्वेशन क्वेश्चन में दिया था, तो मैंने क्या कर दिया वहां पे, वो जो इक्वेशन है वो एज इट इज मैंने यहाँ पे नीचे ले लिया, उसका कंपेयरिंग उसके साथ उसके जैसे दिखाई देने वाले इक्वेशन के साथ में उसका कंपैरिजन कर दिया। यहाँ से एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ दिया, ए का वैल्यू मिल गया 3, एक्स वाई को एक्स वाई छोड़ा, 2h का वैल्यू मिल गया -4, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर छोड़ा, बी का वैल्यू मिल गया -3। हमें परपेंडिकुलर बताना था, इसलिए परपेंडिकुलर का कंडीशन हमने लगा दिया। परपेंडिकुलर का कंडीशन है a प्लस बी, वो 0 आना चाहिए, तो मैंने a और b के जगह पे a और b के जो वैल्यूज है वो वैल्यूज मैंने वहां पे पुटअप कर दिए, पुट करते ही प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 - 3 0 आ गया। इसका मतलब a प्लस बी अगर 0 आता है, a प्लस बी अगर 0 आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो दोनों भी लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो बेटा? चलो बढ़ते हैं आगे। इसका सेकंड क्वेश्चन अभी बाकी हमारा, वो सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, चलो बेटा देख लो सेकंड क्वेश्चन की और हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग जा रहे हैं, चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 2 मिनट में उसको पढ़ लो अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, गलती से टच हो गया था दूसरी जगह पे तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। ठीक है, मैं अगले पेज पे लेने वाला था, लेकिन अभी आप फॉर्मूला होने के कारण मैंने इसको रफ कर दिया और ये आपके पास है ही। ठीक है, चलो बेटा देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड अभी यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन क्या है वो सबसे पहले आप देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी एक इक्वेशन हमको गिवन है, वो मैं एज इट इज लिखता हूँ। क्वेश्चन है x² प्लस 6xy प्लस 9y² इज इक्वल टू 0। जो इक्वेशन उन्होंने गिवन दिया था वो इक्वेशन मैंने क्या कर दिया बेटा यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान दो अच्छी तरीके से, मैं इसका क्या करता हूँ बेटा, इसका मैं कंपेयरिंग करता हूँ। क्या करता हूँ, इसका कंपेयरिंग करूंगा मैं। किसके साथ में कंपेयरिंग करेंगे हम लोग, चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ये ऊपर वाला इक्वेशन जो है वो इक्वेशन हमारे पास जितने भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस है उन इक्वेशन में से किस इक्वेशन के साथ वो ये वाला इक्वेशन मैच करता है, वो इक्वेशन हमने यहाँ पे ले लिया है। चलो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ दो, यहाँ पे ए के वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब कितना होता है बेटा 1 होता है। उसके बाद में एक्स वाई को एक्स वाई छोड़ दो, 2h का वैल्यू कितना मिला बेटा, 2h का वैल्यू मिल गया 6। नेक्स्ट वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर छोड़ दो, बी का वैल्यू कितना मिला बेटा, बी का वैल्यू मिल गया 9। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग h निकाल लेते हैं, ये 6 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई वाला जो 2 है वो 2 इधर डिवीजन में चला गया और h का वैल्यू 2 1 जा 2 2 3 जा 6,
यहाँ से h का वैल्यू मिल चुका है हमें 3। तो इस तरीके से a, h और b का वैल्यू सेम एज प्रीवियस प्रॉब्लम, पिछले प्रॉब्लम की तरह ही हम लोगों ने यहाँ पे a, b, c के वैल्यू निकाल दिए। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आपको वो लाइंस कोइंसिडेंट बताना है, और कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल दोनों एक ही होता है। दोनों का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर 0 आना चाहिए। अगर कोइंसिडेंट बताना है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर 0 आना चाहिए। तो हम लोग चेक करेंगे, और चेक अगर हो गया, मतलब बराबर अगर आ गया, 0 अगर आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग चेक करते हैं। देख लो, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू, बोलो बेटा एच का वैल्यू क्या है हमारे पास, एच का वैल्यू है 3। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एच का वैल्यू 3 पुट कर दिया, उसका स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू, ए का वैल्यू आपके पास स्क्रीन पे है 1, वो भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, इनटू सी का बी का वैल्यू, सॉरी हाँ, बी का वैल्यू कितना है बेटा अपने पास 9। देखो h की जगह पे हमने h का वैल्यू रख दिया 3, उसका स्क्वायर माइनस a की जगह पे a का वैल्यू 1 और b की जगह पे b का वैल्यू 9। बोलो बेटा 3 का स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, माइनस को माइनस 1 इंटू 9, वो भी 9 बन जाएगा, और ये 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर यहाँ पे आपको मिल चुका है, जो कि आया है 0। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर अगर 0 आता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, these lines are क्या बेटा, these lines are पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। अब यहाँ पे कोइंसिडेंट बोला है, इसलिए हम लोग कोइंसिडेंट ही बोलेंगे। these lines are coincident to each other, these lines are coincident to each other। ये लाइंस जो है एक दूसरे को क्या है, कोइंसिडेंट है। समझ रहे हो बेटा, अगर a प्लस बी का आंसर 0 आया तो वो दो लाइंस परपेंडिकुलर है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर 0 आ गया तो वो दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है, एक दूसरे को कोइंसिडेंट है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वापस से परपेंडिकुलर का कंडीशन है, लेकिन अब पिछले जो दो क्वेश्चन थे उसमें का जो पहला क्वेश्चन था उसमें परपेंडिकुलर का ही कंडीशन था, लेकिन वहां पे क्वेश्चन था शो दैट दिस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब वो दो लाइंस परपेंडिकुलर है, ऐसा आप लोगों को शो करना था। इसका मतलब a प्लस बी का आंसर 0 लाना था। अब इस इक्वेशन में उन्होंने दिया है कि वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब a प्लस बी का वैल्यू इक्वल टू 0 है। समझ रहे हो बेटा, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। उस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर है ऐसा शो करना था, इस इक्वेशन में परपेंडिकुलर है ऐसा उन्होंने बताया हुआ है। उसमें शो करना था, इसलिए a प्लस बी का आंसर 0 आना हमको लाना था। यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू डायरेक्टली हम लोग 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है परपेंडिकुलर है। चलो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दो इधर। गिवन क्या गिवन है बेटा, देख लो इधर गिवन इक्वेशन क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या हुआ बेटा, दिया हुआ जो इक्वेशन है पूरा क्या पूरा, वो मैंने पूरा इक्वेशन एज इट इज लिखवा दिया। ठीक है, चलो कंपेयरिंग करते हैं हम लोग। क्या करते हैं बेटा, कंपेयरिंग करते हैं। किसके साथ में कंपेयरिंग करेंगे हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के साथ में। अपने पास जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन इस इक्वेशन की तरह ही दिखता है, उसके साथ मैंने कंपेयरिंग किया। कंपेयरिंग करते ही हमको a का वैल्यू मिल गया यहाँ से कितना बेटा, k। कैसे, क्या, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर मैंने छोड़ दिया, a का वैल्यू मिल गया k, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर छोड़ दिया, b का वैल्यू मिल गया यहाँ पे, b का वैल्यू यहाँ से मिल गया -4। अभी यहाँ से xy को xy छोड़ देना है, और 2h का वैल्यू मिल जाएगा आपको 4। 2h का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ से h निकालना है, ये 4 एज इट इज है, ये मल्टीप्लाई वाला जो 2 है वो 2 इधर डिवीजन में चला जाएगा। ये जो मल्टीप्लाई वाला 2 है इधर जाके डिवीजन में, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बन गया, h का वैल्यू यहाँ से मिल चुका है 2। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे h का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने निकाल दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, these lines are perpendicular to each other। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का कंडीशन हम लोग लगाएंगे,
परपेंडिकुलर कंडीशन, परपेंडिकुलर कंडीशन, ठीक है। क्या है परपेंडिकुलर का कंडीशन? ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। मैंने परपेंडिकुलर का कंडीशन लगा दिया, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है अपने पास? ए का वैल्यू है हमारे पास के, प्लस बी का वैल्यू है हमारे पास -4, बी का वैल्यू है -4 इज इक्वल टू क्या मिला बेटा? जीरो। ए का वैल्यू मिला हमें के, इसलिए मैंने के रख दिया। बी का वैल्यू मिला हमें यहाँ पे -4, तो मैंने बी का वैल्यू रख दिया। इज इक्वल टू जीरो को जीरो एज इट इज, ये के एज इट इज, ये -4 जो है उधर जाके क्या मिल जाएगा बेटा? हमें +4 मिल जाएगा। और इस तरीके से दिए हुए क्वेश्चन में हमको खाली के का ही वैल्यू निकालना था, तो हम लोगों ने के का वैल्यू यहाँ से निकाल दिया है। ये चलो तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन पे आपके अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन गिवन है, वो क्वेश्चन में जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन में यहाँ पे एज इट इज लिखने जा रहा हूँ। जरा ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। इक्वेशन है हमारे पास 3x² माइनस 4√3xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है बेटा, इस इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे? कंपेयरिंग कर लेंगे। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास जितने भी इक्वेशन है, उन इक्वेशंस में से किस इक्वेशन की तरह ये इक्वेशन दिखाई देता है? तो वो है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की तरह ये दिया हुआ इक्वेशन हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमने उसी के साथ में कंपेयर किया, तो यहाँ पे x² को x² छोड़ दो, a का वैल्यू आप लोगों को डायरेक्टली मिल चुका है जो कि है 3। बाद में इस xy को xy छोड़ दो, 2h का वैल्यू यहाँ से मिल चुका है आपको, 2h का वैल्यू मिला है हमें यहाँ से -4√3 अपॉन, सॉरी -4√3। xy को xy छोड़ दो, 2h का वैल्यू मिल चुका है -4√3। उसके बाद में y² को y² छोड़ो, b का वैल्यू यहाँ से मिल चुका है हमें बेटा 3। समझ रहे हो बेटा? यहाँ से हम लोगों को a का वैल्यू मिल गया 3, h का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, h इज इक्वल टू -4√3। ये जो मल्टीप्लाई का 2 है बेटा, ये मल्टीप्लाई का 2 इधर डिवीजन में चला जाएगा। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो 2 है, ये 2 इधर डिवीजन में चला जाएगा। 2 1 जा 2, ये 2 2 जा बन जाएगा 4। तो h का वैल्यू यहाँ से मिल चुका है हमें -2√3। ध्यान दो बेटा यहाँ से, यहाँ पे xy को xy छोड़ दो, 2h का वैल्यू -4√3 मिल जाएगा। हमें यहाँ से h चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई वाला 2 इधर जाके डिवीजन में चला जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा ये 4 बन गया। यहाँ से क्या मिला? -2√3 मिल गया। तो यहाँ पे चेक करो बेटा आपको किस कौन कौन सा वैल्यू मिला है। a का वैल्यू मिला, यहाँ से h का वैल्यू मिला, और सेम टू सेम यहाँ से b का भी वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है बेटा, समझ में आया? यहाँ पे a, h और b का वैल्यू ऐसे मिल चुका है। अब ध्यान दो अच्छी तरीके से, यहाँ पे हम लोग, हमें क्या निकालने को बोला है बेटा? ध्यान दो अच्छी तरीके से, हमें हमें यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप लोगों को एक्यूट एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल का फॉर्मूला जो होता है, वो अभी मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। देख लो बेटा, एक्यूट एंगल इज, एक्यूट एंगल का फॉर्मूला हम लोग लेने जा रहे हैं। क्या फॉर्मूला है बेटा? फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 √h² माइनस ab अपॉन a प्लस बी। तो मैंने क्या किया बेटा? यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर दिया। अब ऐसे कितने फॉर्मूले हमारे पास एक्यूट एंगल के? 2 फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मतलब वो वाला जो फॉर्मूला है, वो जब क्वेश्चन में स्लोप दिए रहेंगे, वो टाइम पे वो फॉर्मूला यूज होता है। अभी के लिए, फिलहाल के लिए, यहाँ पे AHB है, इसका मतलब AHB जिस फॉर्मूले में होगा, वो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें A, H और B का वैल्यू हम लोगों के पास है फॉर्मूले में, ठीक है। चलो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, इस 2 को 2 एज इट इज लिखा जाएगा, अंडर रूट ऑफ h का वैल्यू बोलो बेटा। h का वैल्यू यहाँ से क्या है? h का वैल्यू क्या है यहाँ पे? -2√3। तो यहाँ पे रख दो -2√3। ब्रैकेट का क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको? ब्रैकेट का है यहाँ पे स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर बना दिया। माइनस को माइनस एज इट इज। a और b का वैल्यू बोलो बेटा क्या है? a का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू भी है 3। a का वैल्यू 3 है और b का भी वैल्यू
3 ही है। ध्यान दो बेटा, यहाँ से यहाँ पे 2 को 2 एज इट इज लिखा, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट एज इट इज। h का वैल्यू क्या है बेटा अपने पास -2√3, स्क्वायर को स्क्वायर लिखा, माइनस को माइनस लिखा, a और b के जगह पे a और b का वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया। अपॉन नीचे भी वैसा ही करेंगे हम लोग, a और b के जगह पे a और b का वैल्यू जो है, जो कि है 3 वो मैंने a और b का वैल्यू जो है वहां पे नीचे भी रखवा दिया। अब ध्यान दो बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से हमारा हमको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से ये 2 जो है वो मैं एज इट इज लिख रहा हूं, अपॉन ये आगे स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज। बेटा माइनस का स्क्वायर कितना होता है वो तो हमको पता है, प्लस होता है। ये 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। ये √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पे देख लो बेटा, √3 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और क्या मिल गया हमें, हमें मिल गया 3। वो 3 मैंने एज इट इज रख दिया। ये देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 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 रूट कैंसिल 3, माइनस आगे 3 3 जा, ये क्या बन गया बेटा 9, नीचे 3 + 3 कितना हो गया बेटा यहाँ पे 6। चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते ही हमारा हमको आंसर मिल जाएगा। चलो सॉल्व करो बेटा अच्छी तरीके से, देखो ये 2 1 जा 2, ये 2 3 जा 6, 3 आ गया बेटा नीचे, ठीक है। अब ध्यान दो आगे, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट एज इट इज, 4 3 जा कितना मिला बेटा 12 मिल गया, माइनस को माइनस, 9 को 9 एज इट इज, नीचे वाला जो 3 है वो 3 भी एज इट इज, ठीक है। चलो 12 - 9, 12 - 9 ये हो गया 3, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट, 3 को 3 एज इट इज। अब ये क्या मिला बेटा हमें, ये मिल चुका है हमें tan थीटा। लेकिन हमको tan थीटा का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको एक्यूट एंगल चाहिए, और एक्यूट एंगल, एंगल डिनोट करेंगे हम थीटा से। इसका मतलब यहाँ से हमको खाली थीटा चाहिए, इसका मतलब tan को उधर भेजना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले ध्यान दो बेटा, इधर मैं किसी भी टर्म को क्या लिख सकता हूँ वो देख लो। अभी यहाँ पे समझो, मान लो ये 2 है, 2 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, √2 × √2, जी हाँ लिखवा सकता हूँ। क्यों, देखो मुझे बोलो बेटा, √2 × √2 क्या बन जाएगा, √2 × √2 बन जाएगा √2 का स्क्वायर। देख लो बेटा, ये 2 है, 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √2 × √2। अब √2 × √2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, ये 2 2 कैंसिल हो गया और क्या मिला हमें 2। इसका मतलब किसी भी टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, √3 को, सॉरी 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3, 4 को हम लोग लिख सकते हैं √4 × √4। ठीक है, समझ पा रहे हो बेटा। तो यहाँ पे देख लो बेटा अच्छी तरीके से, इस √3 को मैं √3 एज इट इज लिख रहा हूँ, और नीचे का जो 3 है उसको मैं लिख रहा हूँ √3 × √3। क्या किया मैंने, इस 3 को कैसे लिखा मैंने, √3 × √3, और यहाँ से √3 1 जा √3, √3 यहाँ से कैंसिल हो चुके हैं, और यहाँ पे मिल चुका है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3। चलो बेटा यहाँ से ये थीटा निकाल लेते हैं हम, थीटा। ये tan उधर जाने के बाद क्या बनेगा बेटा, tan उधर जाने के बाद बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1/√3। ये tan जो है उधर जाने के बाद क्या बना, tan इनवर्स बना। अब थीटा निकालना है तो tan के टेबल में 1/√3 वैल्यू किसका है, tan का टेबल पता है आपको, उस tan के टेबल में ये जो 1/√3 है ये वैल्यू किसका है वो हमको निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू tan के टेबल में 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, किसका 30 डिग्री का। उस 30 डिग्री को ही हम लोग π/6 ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों भी ऑप्शन ध्यान में रखना है बेटा, क्योंकि सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में हमेशा 30 डिग्री ही नहीं दे सकते वो, मतलब ऑप्शंस में कभी कभी उसकी जगह पे पाई वाले वैल्यूज भी देते हैं, रेडियन में भी देते हैं, तो हमको वहां पे समझ में आना चाहिए 30 डिग्री मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, ये इस तरीके से हम लोगों ने tan थीटा का फॉर्मूला यूज करके यहाँ से tan के टेबल में tan इनवर्स ऑफ 1/√3, मतलब tan के टेबल में 1/√3 किसका है, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोगों ने 30 डिग्री मतलब π/6 यहाँ से निकाल लिया है। सेम टू सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है इसके आगे, जो कि हम लोग यहाँ पे तुरंत सॉल्व करने वाले हैं। चलो ध्यान दो बेटा, पेन में चेंज करवाता हूँ थोड़ा सा आंखों को ठंडक के लिए। देखो बेटा, बोलो सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास है, चलो क्या करते हैं इसका कंपेयरिंग कर लेते हैं। चलो कर लो बेटा कंपेयरिंग, बोलो किसके साथ कंपेयरिंग करेंगे हम लोग, ये इक्वेशन जिसके जैसा दिखाई दे रहा है
उसके साथ में करेंगे। बोलो किसके जैसा दिखाई दे रहा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² इज इक्वल टू 0 की तरह दिखाई दे रहा है। दिया हुआ जो इक्वेशन है इस इक्वेशन की तरह ही दिखाई दे रहा है। तो चलो कंपेयर करते हैं उसी के साथ में। बोलो बेटा x² को x² छोड़ दो, a का वैल्यू यहां से कितना मिल चुका है? a का वैल्यू मिल चुका है 4। xy को xy छोड़ दो, 2h का वैल्यू कितना मिला? बोलो बेटा 2h का वैल्यू मिला बेटा 5। उसके बाद में y² को y² छोड़ो, b का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब b का वैल्यू आएगा 1। अब यहां से हम लोग h का वैल्यू निकाल लेते हैं। h का वैल्यू क्या आएगा? बोलो ये देखो 5 को 5, ये मल्टीप्लाई वाला जो 2 है वो 2 इधर डिवीजन में चला जाएगा। ये जो मल्टीप्लाई वाला 2 है वो 2 इधर डिवीजन में चला जाएगा, तो ये यहाँ से h का वैल्यू भी हम लोगों को मिल गया। अब चलो बेटा ध्यान दो अच्छे तरीके से, हमारा जो रेगुलर वाला फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल इज, एक्यूट एंगल इज क्या है फॉर्मूला? बोलो बेटा tan थीटा इज इक्वल टू mod ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। जो हमारा फॉर्मूला है एक्यूट एंगल का वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस a h और b का वैल्यू फॉर्मूले में वहां पे पुट करेंगे। चलो पुट करते हैं। देख लो बेटा tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ h। बोलो बेटा h का वैल्यू कितना है? h का वैल्यू 5/2, h का वैल्यू है 5/2। उसका क्या आएगा बेटा यहाँ पे? स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में स्क्वायर है। माइनस को माइनस एज इट इज, a का वैल्यू रख दो बेटा। a का वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 है, इनटू c का वैल्यू, c का वैल्यू कितना बेटा हमारे पास? a, सॉरी 1, सॉरी गलती से हो गया, यहाँ पे a लिखा मैंने। a का वैल्यू मिल गया देखो कंपेयर करके 4, 2h का वैल्यू 5, यहाँ पे b का वैल्यू 1 लिखना था हमें, गलती से यहाँ पे a लिखवा दिया मैंने। तो ये 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 1 अपॉन नीचे a प्लस बी, a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है 1। ठीक है, चलो अब ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 टर्म एज इट इज, स्क्वायर रूट भी एज इट इज। 5 का स्क्वायर 25 बन गया, 2 का स्क्वायर यहाँ से 4 बन गया, माइनस 4 1 जा यहाँ पे 4 हो गया, अपॉन 4 प्लस 1 ये बन गया 5। चलो बेटा ध्यान दो आगे अच्छी तरीके से। ये 2 जो है वो एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो बेटा 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16, 4 4 जा 16, 25 माइनस 16 ये बन गया 9, अपॉन नीचे वाला 4 एज इट इज, अपॉन सबसे नीचे वाला 5 भी एज इट इज। ध्यान दो बेटा अच्छे तरीके से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व किया मैंने यहाँ पे। 4 4 जा 16, 25 माइनस 16 9, नीचे का 4 एज इट इज, और अपॉन में ये 5 भी जो है वो भी एज इट इज। देख लो बेटा यहाँ पे 2 जो है वो एज इट इज, 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3, अपॉन ये जो है 4 वो एज इट इज, अपॉन नीचे वाला जो 5 है वो 5 भी क्या हो गया? एज इट इज हो गया। चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत नजदीक वाले स्टेप की और हम लोग बढ़ रहे हैं। देख लो बेटा ये 2 1 जा 2, 2 2 जा ये बन जाएगा 4। समझ में आ रहा है कि क्या? नहीं, ये गलती से क्या हो गया देख लो इधर। बेटा इस 9 का स्क्वायर रूट मैंने तो 3 निकाल दिया, लेकिन इस 4 का स्क्वायर रूट निकालना बाकी रह गया था। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? बोलो बेटा। देखो पूरा स्टेप ही मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वापस लिखवाता हूँ। चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से, ये जो बाहर वाला 2 है वो एज इट इज लिख दिया। इस 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा बेटा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे 2, अपॉन नीचे जो 5 है वो 5 मैंने एज इट इज लिखवा दिया। अब ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये बचा है यहाँ पे 3/5। लेफ्ट साइड में हमारे पास है tan थीटा। समझ रहे हो बेटा यहाँ तक? अब चलो ध्यान दो बेटा, यहाँ से निकालेंगे हम लोग थीटा। ये tan जो है वो tan उधर जाने के बाद क्या बनेगा बेटा? tan उधर जाने के बाद tan इनवर्स बन जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 3/5, ये 3/5 जो टर्म है वो मैंने एज इट इज लिखवा दिया। और इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन भी जो है, सेकंड क्वेश्चन का भी एक्यूट एंगल हमको यहाँ से मिल चुका है। बेटा देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कितने इजी तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला वाला और एक क्वेश्चन जो है वो ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आप लोग यहाँ पे अभी
होमवर्क में इसको सॉल्व करेंगे। किसमें सॉल्व करेंगे? होमवर्क में सॉल्व करेंगे। और होमवर्क में सॉल्व करने के बाद ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, उसका जो भी आंसर रहेगा वो आंसर आप नीचे काय में डालेंगे बेटा? कमेंट बॉक्स में डालेंगे। देखेंगे हम लोग कितने बच्चे हैं जो इसको सॉल्व करते हैं। नीचे इसका आंसर आपको किस में डालना है? कमेंट बॉक्स में डालना है। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, आप सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो यहाँ से पता चलता है। और वैसे भी ध्यान दो बेटा, चैप्टर बहुत इजी है लेकिन करने वाले को, चैप्टर बहुत इजी है लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना वो इजी जाएगा। अगर उसका प्रैक्टिस नहीं करते हो तो ये प्रॉब्लमेटिकल है। ठीक है, आज का जितना भी सेशन हुआ उसमें जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे लिए बेटा वो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसका अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और मिलते हैं हम लोग इसके अगले वाले क्वेश्चन को लेके अगले वाली वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा।